बिहार की राजनीति में 24 घंटे में दो बड़े दांव देखने को मिले हैं। पहला दांव चला गया मुस्लिम संगठनों की ओर से। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान की इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार कर दिया। साफ कह दिया कि ये नेता वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में इनकी इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार किया जाएगा। इससे सवाल पैदा हो गया कि अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान क्या स्टैंड लेंगे। खास तौर से नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें लगी हुई थी। सवाल उठने लगा कि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए कोई बड़ा स्टैंड न ले लें या एक बार फिर से पलटी न मार लें। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ही घंटों में ऐसा दांव चला कि बाजी ही पलट गई। उन्होंने बायकॉट करने वाले मुस्लिम संगठनों के अलावा कई दूसरे मुस्लिम संगठनों को साध लिया और इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए मना लिया। 23 मार्च की शाम उनके घर इफ्तार पार्टी हुई और अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम पहुंच गए। नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। साथ ही लिखा है, एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के अवसर पर रोजेदारों को दावत-ए-इफ्तार में आमंत्रित किया। दावत-ए-इफ्तार में माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजेदारों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इफ्तार के पहले मित्तन घाट के शद्दानशीन हजरत सैयद शाह शमीउद्दीन अहमद मुअम्मी ने रमजान और रोजे की महत्ता पर प्रकाश डाला और सामूहिक दुआ तथा राज्य की प्रगति, तरक्की, आपसी भाईचारे और मोहब्बत के लिए खुदा ए ताला से दुआएं की। इसके बाद से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्या जादू डाला कि मुस्लिम संगठन बढ़ गए। कयास ये लग रहे हैं कि जिन संगठनों ने विरोध किया था उनके प्रतिद्वंदी संगठनों को साथ लिया गया। साथ ही ये भी बड़ी बात है कि राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जिसकी वजह से कई मुस्लिम बड़ी संख्या में पार्टी में पहुंच गए। हालांकि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बायकॉट की खबर सामने आने के बाद चिराग पासवान ने मुस्लिमों को खास मैसेज दिया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। हालांकि अभी भी ये सवाल खड़ा है कि जिन मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था, क्या उनके बहिष्कार का चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बहिष्कार करने वाले मुस्लिम संगठन बड़े संगठन हैं और काफी पुराने संगठन हैं। काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम उनसे जुड़े हुए हैं। बिहार में 70% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में नीतीश सिर्फ इफ्तार तक रुकेंगे, इसकी संभावना कम है। माना जा रहा है कि वो आगे भी कोई बड़ा दांव चल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।